जय हिंद। आज का क्लास मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम समय अर्थात कार्य को लेकर आए हैं, जो कि क्लास नंबर 3 होगा दोस्तों। तो आज का क्लास परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाता है इस लेसन से। तो आइए दोस्तों देखा जाए। आज का क्लास दे रखा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसे 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए जो है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर दे रहा है, बी जबकि लपट रहा है तो उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। पहले हम पूरा कार्य निकालेंगे तो 20 और 25 का लसा ले लिया जाएगा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 5 चौका 20, 5 पाँचे 25, फिर 5 से कटा लेंगे, फिर एक बार 4 से कटा लीजिएगा। लसा आपका हो जाएगा 5 पाँचे 25 चौका 100। तो पूरा लसा जो होगा वो पूरा आपका काम होगा। यहाँ से 20 पाँचे 100 और 25 चौका 100, यानी ए का क्षमता 5 हो गया, बी का क्षमता 4 हो गया। यानी कहने का मतलब कि पूरा कार्य 100 है, ए उसमें से 5 कार्य अकेले कर सकता है एक दिन में, जबकि बी अकेले उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। फिर अब यहाँ पे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किए, तो अब दोनों को कार्य मिलाएंगे तो 5 4 9 होगा। अब 5 दिन तक कराएंगे दोनों को तो 5 9 45, पूरा कार्य में से 45 कार्य दोनों मिलकर करके जाएंगे। तो 100 कार्य पूरा था, उसमें से 45 करेंगे तो बचेगा कितना आपका 55। पूरा कार्य आपका 55, पूरे कार्य में से 45 कार्य ये लोग 5 दिन मिलके किए हैं तो घटा लेंगे, 55 कार्य बचेगा। फिर बी आपका काम छोड़कर चला जा रहा है, यानी बी से अब आपसे मतलब नहीं होगा। इस बी से आपका इस क्षमता से नहीं मतलब, बस कहा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बस ए का मान हम 5 है उससे भाग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 दे रखा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसे 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर एक कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो यहां पे आपको करना क्या है कि दे रखा है, ए किसी कार्य को कर रहा है तो कितने दिन ले रहा है? 18 दिन। बी उसी कार्य को कर रहा है तो 20 दिन, तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। यहां पे सबसे पहले दोस्तों इन तीनों का लसा लिया जाएगा, तो आपका 18 20 30 का जो एलसीएम निकालेंगे तो 2 9 18, 2 10 में 20, 2 15, फिर आपका 2 से कटा देंगे, 2 पाँचे 10 15, 3 तिला के 9 5 5, फिर एक बार 3 से एक बार 5 से करेंगे तो लसा हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 3 12 3 36 5 180। 180 जो आपका निकला है वो पूरा आपका कार्य निकल चुका है। तो 18 10 में 180, 20 9 180, 30 6 का 180, यानी कहने का मतलब कि पूरा कार्य 180 था। इसमें से ए की क्षमता 10 हो गई, बी की क्षमता 9 हो गई, सी की क्षमता 6 हो गई। यहां पे बोला गया है कि बी और सी मिलकर कितने दिन तक कार्य आरंभ करते हैं और 2 दिन काम करते हैं। तो बी और सी, बी की क्षमता यहाँ पे 9 है और सी की 6 है, तो दोनों की मिला लेंगे तो 9 6 15, कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन। 15 दुना के 30, यानी 30 कार्य हो चुका है। बचा 180 में से 30 घटाएंगे 150। अब कहा कि वे दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ए का मान 10 दिया है क्षमता, तो इससे भाग कर देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर 15, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, इसमें पहले आ गया है, ए कार्य छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बस आपको करना क्या है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 18 दिन में कर सकता है। इन दोनों का 12 और 18 का लसा ले लीजिएगा। तो हम जरूरी नहीं कि 2 से ही कटाएंगे, डायरेक्ट कटे। 6 दूना के 12, 6 3 18, एक बार 2 से एक बार 3 से, 6 दूना के 12 3 36, लसा आपका हो जाएगा 36। जो लसा निकालेंगे वो आपका पूरा कार्य दोस्तों निकल जाएगा। तो 12 तिहाई 36
18 दुना के 36, तो आपका हो जाएगा क्षमता ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, पूरा कार्य 36 था। अब कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले कौन भाग जा रहा है, ए, तो ए का इसमें पूरा कार्य 36 से जब भागेगा छोड़कर तो कार्य आपका बढ़ जाएगा, यानी ए 3 दिन पहले भाग रहा, तो एक के 1 दिन का कार्य 3 है, तो 3 तिली के 9, तो 9 कार्य इसमें हम जोड़ देंगे। पहले भगेगा तो इतना आपको याद रखना है कि पूरे कार्य में जो भगेगा उसकी क्षमता में गुणा करके इसमें हम जोड़ देंगे। 9 कहां से आया, तो ए जो है 3 दिन पहले भाग रहा है, 1 दिन में यदि एक काम 3 ठो काम करता तो इस प्रकार से 3 तिली के 9 काम कर देता, 36 9 हो जाएगा दोस्तों 45। अब दोनों का हम जोड़ के भाग कर देंगे कि यदि भागा नहीं होता तो 9 कार्य बढ़ा नहीं होता तो हम डायरेक्ट 5 से भाग कर देते, भाग गया है छोड़कर तो 9 जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 20। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिन में पूरा करेगा। दिया है भाई साहब ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालिएगा आप, 18 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15, एक बार 6 से कटा देंगे, फिर एक बार 5 से, 6 3 18, 5 90, लसा जो होगा एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 90 होगा, 18 5 90, 15 6 90, पूरा कार्य पता चल गया 90 था। ए की क्षमता 5 थी, बी की क्षमता 6 थी। अब इसमें करना क्या है कि बी ने 10 दिन तक कार्य किया है, बी की क्षमता 6 है और 10 दिन तक कराएंगे तो 10 6 60 कार्य हो जाएगा, यानी बचा कितना, तो 90 में से 60 जाएगा, 30 कार्य केवल बचा है, केवल 30 कार्य बचा है। अब कह रहा है कि बी कार्य को छोड़ दिया, तो कंफर्म है कि बी जब छोड़ देगा तो इससे हमारा मतलब नहीं कॉल कि उससे कराएंगे। ए से ए की क्षमता 5 है, 5 से भाग कर देंगे, 5 6 30, यानी 6 दिन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 21 नंबर दे रखा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे कितने दिन में और पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कि ए और बी का दे रखा है, ए और बी को 8 दिन में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में। बस आपका लग जाएगा, यहां से निकालेंगे पूरा कार्य, तो इन दोनों का लसा निकालेंगे, तो 8 और 12 का लसा 24, छोटे अंक है तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा लसा, यहाँ 8 3 के 24, 12 दूना के 24। हमें इतना बता दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे किया क्या गया है कि बी की क्षमता अकेले 2 है, जब 2 लोग मिल रहे हैं ए और बी तो इसकी क्षमता 3 है, तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि एक ए की क्षमता होगी और बी की क्षमता 2 होगी। बी की क्षमता इसमें दे रखा है 2। अब कह रहा है कि 4 दिन तक लगा रहा, पूरा कार्य 24 है, बी अकेले 4 दिन तक लगा रहेगा, तो ए का 1 दिन का कार्य 2 ठो है, 4 दिन तक करेगा तो 2 चौका 8 कार्य, 24 कार्य में से 8 कार्य कर लिया है, बस बचा कितना, 16 कार्य, 16 कार्य बचा है। अब कह रहा है कि ए अकेला उसे और कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो ए का क्षमता 1 है तो 1 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यहां पे बस करना है आपको, लसा लीजिएगा, वो पूरा आपका कार्य निकल जाएगा। बी की क्षमता 2 देख रहे हैं, जबकि ए की क्षमता अकेले 1 है, भाग कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 22। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक, या पूरा यानी तीनों मिलकर पूछा जाएगा कि क्या कार्य कितने दिन में किए। अब आपका करना क्या है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 54 दिन में और सी उसी कार्य को 72 दिन में। इन तीनों का भाई साहब लसा ले लीजिएगा, 36 54 72 का 216 लसा होगा एलसीएम। 36 6 का 216, 54 4 का 216, 72 यानी 216। हमें स्पष्ट पता चल गया पूरा कार्य 216 था, जिसमें से ए की क्षमता 6 थी, बी की क्षमता 4 थी, सी की क्षमता 3 थी। अब आपको करना क्या है कि पूरा कार्य 216 था,
यदि यह सब भगे नहीं होते तो हम बस सबकी क्षमता को जोड़कर भाग कर देते, हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन जो काम भाग जा रहे हैं, एक काम छोड़ दिया लेकिन 8 दिन पहले छोड़ा, तो एक की क्षमता 6 है तो 8 दिन भागेगा पहले, तो 8 6 48 कार्य ए बढ़ा दिया। यदि भागा नहीं होता तो समय पर काम हो गया होता, लेकिन भाग जा रहा पहले तो उसमें हम जोड़ देंगे। अब कह रहा है प्लस करेंगे, फिर कह रहा है कि बी 12 दिन पहले कौन भाग गया है, बी की क्षमता 4 है तो 12 चौक 48। अब आप जोड़ेंगे तो 8 6 14, 8 8 16 6 22 को 2 हाथ में लगा 2, 4 4 8 2 10, 1 11 को 1 और 2 1 3, पूरा आपका निकल गया 312। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों की क्षमता से भाग देंगे। यहां पे से नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होना चाहिए, तो 6 4 10 3 13, भाग करेंगे तो 13 दूना के 26, 5 बचेगा, 13 चौका 52। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 23 दे रखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तब पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, सी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। इन तीनों का लसा ले लीजिएगा, तो छोटे अंक है तो लसा आपका हो जाएगा 60, डायरेक्ट निकाल लेंगे। 10 6 का 60, 15 चौक का 60, 20 तिहाई 60, यानी पूरा कार्य 60 था, जिसमें से ए की क्षमता 6 थी, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। अब कह रहा है कि ए और सी 2 दिन तक कार्य किए, ए की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, ए और सी की क्षमता तो 9 हो जाएगा, 6 3 9, कितने दिन, 2 दिन कार्य किए हैं, तो 9 गुना के 18 एक कार्य कर जाएंगे। तो 60 में से 18 कार्य करेंगे तो केवल अभी कितना कार्य बचेगा, 48। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए को हटा दिया जा रहा है, ए को इसमें से हटा दिया जा रहा है, ए हट गया। अब उसके स्थान पर किसको लगा दिया गया, बी को, जबकि बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता सी है, सी सबके साथ लगा है, तो हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 4 3, तो हो जाएगा आपका 4 3 7, जबकि 48 कार्य भी बचे, 42 कार्य बचे थे, 60 में से 18 घटेंगे तो 42 कार्य बचा है। अब 4 3 7, 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, नहीं दिया है तो डी, नन। कुल मिलाकर कार्य पूछा है, इस शेष कार्य कला है। कुल मिलाकर तो पहले का दिन हुआ था 2 दिन, आज 6 दिन, 6 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 8 दिन, तो डी हो जाएगा आंसर। यदि कुल मिलाकर पूछेगा तो 8 दिन, शेष कार्य पूछा रहेगा तो 6 दिन। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 24, मोहन किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि सोहन उसे 15 दिनों में कर सकता है। 3 दिन तक सोहन अकेले कार्य करता है, उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है। मोहन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर जाएगा। यहां पे क्या किया है कि मोहन जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर दे रहा है, जबकि सोहन उस कार्य को 15 दिन। ये छोटे अंक है, लसा हो जाएगा आपका 60, चाहे 30 कर लेंगे। ज्यादा भी यदि एलसीएम निकालेंगे तो गलत नहीं सवाल होगी, तो इसका एलसीएम होगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। पूरा कार्य आपका 30 था, मोहन की क्षमता 3 हो गई, सोहन की क्षमता 2 हो गई। कहा जा रहा है कि 3 दिन तक सोहन लगा था कार्य में, तो एक दिन में 2 ठो कर रहा है, 3 दिन तक लगेगा तो कितना कार्य कर जाएगा, 6 कार्य। पूरा कार्य 30 था, उसमें से सोहन 6 कार्य कर दिया, तो शेष कितना भी कार्य बचा, 24। शेष कार्य 24 बचा है। अब वो हट जा रहा है, मोहन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। मोहन की क्षमता 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 वाट है 24, यानी शेष कार्य को कितने दिन में कर जाएगा, 8 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 25 दे रखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेले कार्य करता है। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। यानी आपका दे रखा है कि जो ए है वो कार्य को 20 दिन में कर दे रहा है, अब बी अकेले 30 दिन में कर दे रहा है। पूरा यहां से कार्य निकालेंगे तो एलसीएम लेना होगा, तो पूरा कार्य निकल जाएगा, वो आपका 60 होगा। 20 तिहाई 60, 30 दूना के 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2।
अब कह रहा है कि लास्ट में शेष 5 दिन तक बी अकेले किया, तो पहले बी की क्षमता 2 है, 5 दिन तक करेगा, तो 5 गुणे 2 कितना कार्य कर जाएगा? 10 ठो। पूरा कार्य 60 था, वो लास्ट में अकेले 10 कार्य किया है, तो बचा कितना होगा आपका? 50 कार्य बचा होगा। ये दोनों मिलके किए होंगे तब न भागा होगा। कह रहा है कि 5 दिन हम लास्ट में अकेले किए, तो उसका हम लास्ट में निकाल दिए। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5 10 में 50। यहां पे पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में होगा, तो आप देखिएगा 5 दिन पहले हुआ है, 10 दिन ई हुआ है, तो कुल मिलाकर कार्य जब भी निकाला होगा तो 5 दिन ए और 10 दिन ए, कुल कितना होगा? 15 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।